नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां ब्रेस्ट कैंसर का कैंप शुरू किया गया, कहां पंडाल में दौड़ा करंट और कहां मदरसों के सर्वे पर बोले कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां विकासखंड नामला की ग्राम पंचायत दीपा मांडे के ग्रामीणों ने आज ग्राम पंचायत में आवेदन देकर सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि भयावाड़ी ढोल 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही खराब है। इस कारण छात्र छात्राएं ग्रामीण इस कच्चे रास्ते से रोजाना आना जाना करते हैं। बारिश के दिनों में ये मार्ग बहुत कीचड़ युक्त हो जाता है। नदी में बाढ़ चलती रहती है। ग्रामीणों को डर है कि किसी दिन ग्रामीणों के साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आपका नाम बताइए। देवधर पवार। कहाँ रहते हो? भयावाड़ी। भैयावाड़ी। हाँ। क्या समस्या लेकर आए? हमारी रास्ता नहीं बना के दे रहे। हमने कई बार पंचायत में बोल चुके कि भाई हमें रास्ता चाहिए, तो बोले वहाँ पे रास्ता नहीं बनाएंगे हम। कौन बोल रहा है? पंचायत से सहायक सचिव। सहायक सचिव बोल रहा है कि रास्ता नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। अभी पता चला है कि आपका वहाँ आवास वगैरह पास हो गया कुछ लोगों के। तो पास हो गए सर। तो वो अपना घर कैसे बनाएंगे जब रास्ता ही नहीं है? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमको कुछ भी करके दो, तो बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोले। और आप लोगों को क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि भाई रास्ता बना के दो, नहीं तो प्लाट काट के दो, कहीं और प्लाट काट के दो। और रास्ता कुछ भी नहीं है? नहीं है। स्कूल छात्र छात्रा कहाँ से जाते? वहीं से जी आवागमन है, और कई बार स्कूल भी नहीं जाते, और जाते भी है तो गंदे ड्रेस हो जाती है, तो वो घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आ जाते हैं ना। और प्रसूता डिलीवरी पेशेंट को कैसे ले जाते? उनको खटिया पे लिटा के ले जाते या कंधे पे लेके जाते, नहीं तो फिर झोली बना के, चादर की झोली बना के लेके जाते। चादर की झोली बना के ले जाते हैं मुख्य मार्ग तक। बहुत सारी समस्या है। ग्राम पंचायत सुन नहीं रही है। ठीक है सर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक के शुरू में पंडाल में दौड़ा करंट एचटी लाइन की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलसे। 2 मजदूरों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, तीसरे मजदूर की इलाज के दौरान मौत। 3 मौतों से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। हजारीबाग के बड़का गांव जाने वाली मुख्य सड़क जगह जगह पर बहुत ही बेहाल व्यवस्था में है। बता दें कि इस सड़क से रोज करोड़ों के कोयले का कारोबार होता है एवं एनटीपीसी जैसे नवरत्न कंपनी के अधिकारी एवं बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद रोज इसी सड़क से गुजरती हैं। फिर भी यह सड़क जर्जर अवस्था में आ चुकी है। अभी हाल ही में टीटी झरिया कटक मसांजी में हुए सड़क दुर्घटना में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी झारखंड सरकार और हजारीबाग जिला प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है और शायद इस रोड में भी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आज न्यूटिमा हॉस्पिटल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का कैंप शुरू किया गया, जो शिक्षित महिलाओं को समर्पित था। इस ब्रेस्ट कैंसर कैंप को डॉक्टर सुधी अग्रवाल ने संबोधित किया। डॉक्टर सुधी अग्रवाल ने बताया कि स्तन कैंसर का खतरा भारत देश के अंदर लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये केवल कामकाजी महिलाओं के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है और ये कैंसर बहुत अधिक घातक भी है। डॉक्टर सुधी अग्रवाल ने बताया कि कैंसर भारत देश के अंदर बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। मैम ये बताइए कि कोई महिला अपना खुद कैसे इससे बचाव करे कि मुझे कैंसर ना हो, ब्रेस्ट कैंसर ना हो, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये मैंने आपको अभी बताया कि 2 तरीके के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल तो वो नहीं चेंज कर सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं उन पर वो वर्क करें। ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, अल्कोहल है, निकोटीन है, वो नहीं लेनी चाहिए। आजकल ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया है इस तरह की चीज़ें। सही समय पर शादी हो जाए, सही समय पर बच्चे हो जाए अगर उसे करना है तो। जो शादी नहीं करती हैं जैसे नन्स हो गए या कई ऐसी कम्युनिटीज़, वहाँ पे ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर बच्चे हों तो एडिक्वेटली ब्रेस्ट फीड करें। इनसे ऐसा नहीं है कि उसको कैंसर नहीं होगा, ऐसी गारंटी नहीं, लेकिन उसका रिस्क कम होता चला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, कौन से एज इफेक्ट ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में देखने को मिलता है। मान के चलिए 25 से लेके
45 या 55 साल की महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा इंसिडेंस देखने को मिलता है। आप एक मुहिम चलाए हैं अध्यापक के लिए मैसेज दिया गया है और ग्राम क्षेत्र में है उन महिलाओं को नॉलेज कम होती है, उसके लिए क्या आप ये हम फेजिक मैनर में इस तरह के कैंप्स आयोजित करेंगे। सबसे पहले हमने जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं उनसे ये शुरुआत की है। जैसे जैसे समय रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, हम समाज के दूसरे सेक्शंस के लिए भी इस तरह की मुहिम चलाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कभी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जो हमारा प्रेस है, उससे भी रिलेटेड, क्योंकि आप लोग इतना सब कवर करते हैं लेकिन हम अब दूसरों को तो केयर करते हैं, अपनी केयर रह जाती है। तो मेरी कभी कोशिश रहेगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं एक जो प्रेस होती है, जो पत्रकार होते हैं, उनके लिए भी इस तरह के, उनकी फीमेल्स के लिए भी इस तरह का कुछ प्रोग्राम करूँगी। कुछ सालों में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है ब्रेस्ट कैंसर की? कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है ब्रेस्ट कैंसर में। आज से अगर 20 साल पुरानी बात करूँ तो सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर होता था और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा घातक कैंसर होता था। अब सबसे ज़्यादा जो फीमेल कैंसर है जिसने सबको पीछे कर दिया, काफ़ी पीछे कर दिया, वो है ब्रेस्ट कैंसर। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए तो तभी थोड़ी वैक्सीन आती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो घातक कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। कितना टाइम लगता है इसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो रिकवर होने में कितना? वो डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। अगर स्टेज शुरुआती है मतलब वो ट्रीटमेंट कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से लेकर कई सालों या पूरी ज़िंदगी भी हो सकता है वो, तो डिपेंड करता है स्टेज पर। अगर मैं एक छोटी स्टेज 1 स्टेज 2 मान के चलूँ तो यूजुअली कीमोथेरेपी का 6 महीना साल भर लगता है, सर्जरी के लिए 2-3 हफ्ते मान के चलूँ और रेडिएशन के लिए 1.5। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री गुलाबो देवी और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार आज रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्रियों ने पहले पटवाई के मदारपुर गांव का निरीक्षण किया, जहां रामगंगा और कोसी नदी से सटे गांव में नदी में पानी बढ़ने के कारण कटान हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में कटान से रोकथाम के लिए नहर विभाग द्वारा काम किया जा रहा है। जिसके बाद मंत्रियों ने रामपुर के विकास भवन सभागार में प्रेस वार्ता की और प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही, मरम्मत और मुआवजे की जानकारी दी। जिसके बाद मदरसे के सर्वे पर पूछे गए सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने सरकार की मंशा बताते हुए मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देने की बात कही। हम बेहतर शिक्षा को लेकर करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि गरीब मुसलमानों के बच्चे मात्र मौलवी ही ना बने, वो IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बने। उनके एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। ऐसी सुशिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए हम सर्वे करा रहे हैं। माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहर्निश काम करके इस सपने को माननीय मोदी जी को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बेहतर शिक्षा के लिए हमने मदरसों का सर्वे कराया। सर, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। कुछ लोग वो हैं जो गरीब मुसलमान के बच्चों को कॉन्वेंट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वयं कॉन्वेंट में पढ़ें। वो नहीं चाहते गरीब मुसलमान के बच्चे IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बने। वो चाहते हैं कि मदरसे में मौलवी बन कर उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करें, उनके अनुसार वोट देने का काम करें। तो इसलिए वो घबरा रहे हैं कि मुसलमान जान रहा है कि उनके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है। इसलिए वो अच्छाई की ओर दौड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी की ओर मुसलमान दौड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका एक साथ में आगे बढ़ाना। मंत्री जी, जिस तरह से बिना मान्यता के मदरसे हैं, क्या उन्हें क्या सरकार मान्यता देगी? देखिए, जो अभी सर्वे हमने बढ़ा दिया 15 नवंबर तक और लगभग 6500 विद्यालय मदरसे ऐसे निकले हैं जिनका पंजीकरण नहीं है। तो हमारी सर्वे में आएगा पंजीकरण नहीं है, इनको हम कौशल विकास से जोड़ेंगे या जहाँ जैसी आवश्यकता होगी उसको काम करने का काम करेंगे। अच्छा मंत्री, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें क्या फैसिलिटी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से? रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें गवर्नमेंट की तरफ से हम कौशल विकास इत्यादि की योजनाओं को जोड़कर बच्चों को आदर्श बनाएंगे, आदर्श नागरिक बनाएंगे। उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। रविंद्र जी
13,500 दोगे ना। धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को। हमारे परिस्थिति दैवीय आपदाओं का मुकाबला बहुत कठिन होता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर और जहाँ सड़कें कटी हैं उस सड़कों को बनाने का निर्देश दे दिया गया है। बाढ़ के बाद कुछ सफाई की आवश्यकता होती है, संक्रामक रोग ना फैले। बाढ़ के बाद सांप इत्यादि भी निकलते हैं, सड़क ध्वंस की भी घटनाएं होती हैं, तो सीएमओ रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।